हाँ जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो सेकंड यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर, दैट इज द इवोल्यूशन। देखो, इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आती है लाइफ की, है ना, कि एक्चुअल में लाइफ होती क्या है। जब हमने हमारी सबसे पहली यूनिट जिसमें रिप्रोडक्शन की जब बात करें उसमें भी हमने पढ़ा था दैट लाइफ इज द इनहेरेंट कैपेसिटी। आपके बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो उसमें 1 नंबर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ और डिफाइन द लाइफ। इनहेरेंट कैपेसिटी दैट मीन्स एक ऐसी एबिलिटी जो कि हम अपने पेरेंट से लेते हैं और इसी एबिलिटी की वजह से आज के टाइम पे हम मेंटेन है, दैट मीन्स हम सर्वाइव कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन करने के बाद। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस इवोल्यूशन से सबसे पहले बात आती है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, एक्चुअल में ये लाइफ होती क्या है। तो जब हम बेटा लाइफ की बात करेंगे, इसी लाइफ के जो इवेंट होते हैं यानी कि हिस्ट्री ऑफ द लाइफ, हम उसको 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन और दूसरी हम बात करते हैं इसका इवोल्यूशन। दैट मीन्स कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और जो दूसरी बात आती है वो आती है कि जो लाइफ है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्लियर। और जब हम इन्हीं सब की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं आपके सिलेबस में, और आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी विच इज नोन एज द बिग बैंग। देखो, बिग बैंग, बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन। क्लियर। यह बेटा यहाँ पर हर एक पॉइंट पे 1-1 या 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर अब हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें, द साइंटिस्ट नेम्ड एबे लेमेटेयर, उन्होंने 1931 में इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि शायद 15 बिलियन साल पहले, ठीक है, नियरली 15 बिलियन ईयर्स अगो, कॉस्मिक जो हमारा मैटर था वो सारा का सारा कंडेंस था। समझे क्या, कि हमारा जो कॉस्मिक मैटर था वो सारा का सारा कंडेंस था। अचानक में एक एक्सप्लोजन हुआ। देखो, बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, कि सडनली एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ बेटा, जो कंडेंस्ड मैटर था वो टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और उन्हीं टुकड़ों ने हमारे किसको बनाया था, यूनिवर्स को बनाया था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। क्लियर। और इसी बिग बैंग थ्योरी ने ही ये चीज बता दी थी कि जब ये सारे के सारे मैटर अलग हुए तो बीच सेंटर में जो बॉडी घूमती गई वो तो बनी सन, और इसके चारों तरफ जो चक्कर काटते गए वो बने थे हमारे प्लैनेट, है ना, कि हमारे जो प्लैनेट होते हैं। और अगर हम इन प्लैनेट्स की बात करें, दे अराइज, यानी कि जब हम हमारे सोलर सिस्टम, बेटा आपके पास एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आएंगे। हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 15 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की, द सोलर, देखो क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं सोलर सिस्टम का ओरिजिन कब हुआ, और ये भी दे सकते हैं अर्थ का ओरिजिन कब हुआ। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी तरह दे दे, हमारे जो प्लैनेट्स हैं यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इट वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके पास पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आती है कि प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट था, बट आफ्टर अगस्त 2006 उसको वहां से डिस्कार्ड कर दिया गया और उसको क्या नाम मिला था, एक ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम इन प्लैनेट्स की बात करेंगे तो जितने भी जो प्लैनेट्स रहते हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा बेटा, इनर प्लैनेट, और दूसरे जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, आउटर प्लैनेट। देखो, इनर जिनका रॉकी सरफेस होता है, क्लियर, जिसमें मरकरी से लेके मार्स तक आ जाता है, वो वाले जहाँ पर आपको गैस देखने को मिलती है, कोल्ड रहते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े साइज के रहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सैटेलाइट्स हम सब जानते हैं कि इन प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्विंग बॉडीज रहती हैं, ठीक है, हमने प्लैनेट की बात की, और इन्हीं प्लैनेट की जो रिवॉल्विंग बॉडी यानी कि वो चीज़ें जो इन्हीं प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटती हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट या फिर मून। और हर प्लैनेट की अपनी अपनी सैटेलाइट्स है, जैसे कि हमारी अर्थ की तो सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसको कि हम क्या नाम देते हैं बेटा, मून के नाम से जानते हैं, है ना।
लेकिन जब हम मार्स की बात करेंगे, मार्स की 2 होती हैं, जुपिटर की 63 होती हैं, यूरेनस की कितनी होती हैं 27 और नेपच्यून की होती है 13, यानी कि हर एक जो प्लैनेट होता है उसकी अलग अलग होती है। क्लियर? अब उसके बाद जब हम बात करेंगे, एक टर्म और आती है एस्टेरॉइड्स। कई बार अभी भी हम सुनने के लग रहे हैं कि कोई एस्टेरॉइड आने वाला है, काफ़ी स्पीड से आने के लग रहा है हमारी तरफ। बेटा चट्टानें, ठीक है, पत्थर के टुकड़े, वो पत्थर के टुकड़े जो कि वहाँ ऊपर घूमने के लग रहे हैं मार्स और स्पेशली जुपिटर के बीच में, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं हमारे ऊपर जो कि क्या किसकी बनी हुई है? आइस और डस्ट की बनी हुई है। आइस और डस्ट की कैसे? ऐसे लगता है कि जैसे उनके एक हेड है और उनकी एक टेल है। उनको हम नाम देते हैं कोमेट्स। डस्ट के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं मेटियोर्स। कई बार हम कहते हैं टूटता हुआ तारा है ना, जलते हुए दिखाई देते हैं। कैसे कि जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं? जलने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि हम जो इस यूनिवर्स की स्टडी कर रहे, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज द कॉस्मोगोनी एंड इट्स स्टडी इज नोन एज द कॉस्मोलॉजी। समझे? यूनिवर्स की जो स्टडी होती है, उसके ओरिजिन की जो स्टडी होती है, उसको बोलेंगे कॉस्मोगोनी, और यूनिवर्स की पर्टिकुलर जो स्टडी की जाती है, दिस इज नोन एज द कॉस्मोलॉजी। अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की। बेटा जो हमारी अर्थ है, ये भी आप पूछा गया है, एमसीक्यू का पार्ट है कि कब ओरिजिन हुआ था। अर्थ का लगभग ओरिजिन हुआ था नियरली 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और हमारी जो अर्थ है बच्चे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखो जो इसका सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, जो सॉलिड होता है, रॉकी जो सरफेस होता है, दिस इज नोन एज द क्रस्ट। क्लियर? जो बीच का हिस्सा होता है सॉलिड है, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट वगैरह जहाँ पर मिलती हैं, दिस इज नोन एज द मेंटल। और हमारी जो अर्थ का बीच वाला हिस्सा होता है, सेंट्रल जो पार्ट होता है, जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, आउटर और इनर, दिस इज नोन एज द कोर, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। जब हम बात करेंगे इस सेंट्रल पार्ट की, तो आयरन हो गया, निकल वगैरह, ये सब इसके अंदर क्या रहते हैं बेटा? मिलते हैं। क्लियर? इतना चीज समझ में आया? चलो जी। तो अब जब हमने इसके यूनिवर्स वगैरह की, यानी कि जो एक एक नंबर की चीजें थी वो कर ली, अब हम बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। यूनिवर्स का तो ओरिजिन पढ़ लिया कब हुआ, लेकिन लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ बेटा, इस चीज के बारे में बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने की अपनी अपनी थ्योरीज दी। ठीक है, इन्हीं थ्योरीज में से कुछ आपके सिलेबस में है, कुछ दे रखी हैं जो, लेकिन सारी नहीं करनी। बट अगर हम बात करेंगे किसकी, आपके मेडिकल एंट्रेंस कंपटीशन की, तो वहाँ पर उसके लिए आपको ये सारी करनी पड़ेंगी। लाइफ के जब ओरिजिन की बात आई तो इनमें जो सबसे पुरानी थ्योरी है वो है स्पेशल क्रिएशन। शायद इसके नाम से ही समझ गए, भगवान हम सब मानते हैं, है ना। कैसे कि जो माउंटेन्स रहते हैं, यानी कि बाइबल जो कहती है उसके अकॉर्डिंग किसने बनाया था? अल्लाह ने बनाया था। और जो सबसे पहली जो मैन वीमन थी उसका नाम था ईव, ठीक है, और जो सबसे पहला मैन था उसका नाम था एडम। हिंदू मैथोलॉजी भी क्या कहती है? ब्रह्मा, है ना, कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सारी चीज़ों को बनाया था। क्लियर? लेकिन बेटा इस थ्योरी को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसी की तरह एक अनएक्सेप्टेड थ्योरी थी एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब है स्पॉन्टेनियस, अपने आप। देखो ये भी जो थ्योरी थी ना, ये बिना हाथ पैर की थी, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इस थ्योरी को माना कि शायद ये चीज़ सही कह रही है। और स्पेशली जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे, जिसमें थेल्स वगैरह, जेंथेफिल्स वगैरह, प्लेटो और इनफैक्ट एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी खुद आ जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इजिप्ट की जो नील नदी थी, ठीक है, इजिप्ट की जो नील नदी का जो कीचड़ था, कीचड़ जानते हो ना, मड, जब वो सन के कांटेक्ट में आया तो इसकी वजह से कीचड़ सूखा, और उस सूखे हुए कीचड़ की मिट्टी से फ्रॉग, टोड, स्नेक, माइस और बल्कि क्रोकोडाइल वगैरह तक बन गए। देखो इसने कहा था कि नील नदी के कीचड़ से ये सारी की सारी चीजें बनी है। एक और साइंटिस्ट था, ठीक है, उस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि उसका नाम था हेलमेट। हेलमेट ने कहा बेटा
कि जो हमारा पसीना होता है ना, स्वेट जो होता है, और जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं, ये भी एक लिविंग क्रिएचर को बना सकते हैं। कैसे? जैसे भूसा रहता है ना अपने गेहूं का, उसने 21 दिन तक अपनी एक शर्ट थी उसको वहां पर छोड़ दिया। उसके बाद जब उसने उस शर्ट को उठाया तो उसके नीचे से चूहे वगैरह भागते दिखाई दिए, लेकिन क्योंकि इनका कोई भी साइंटिफिक ग्राउंड नहीं था तो जो ये थ्योरीज थी इनको डिस्कार्ड कर दिया गया। सबसे पहली जो मेन थ्योरी आपके पास आती है, द एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि ये नील नदी का कीचड़, स्वेट वगैरह से ऑर्गेनिज्म बने, एबायोजेनेसिस को जो डिस्कार्ड करती है, जो आपके बोर्ड में भी है, दिस इज नोन एज द बायोजेनेसिस। उस थ्योरी का क्या नाम था? बायोजेनेसिस थ्योरी। क्लियर? जब इस बायोजेनेसिस की जब हम बात करेंगे, इसने एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज की थी, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वीवो। इसका मतलब था कि जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि लाइफ को लाइफ नहीं बनाया, अपने आप नहीं आई, पागल नहीं है कि कोई भी ऐसे क्रिएट हो गए, नहीं, जो पहले से चीज एग्जिस्ट करने के लग रही है उसी ने ही लाइफ को बनाया, बायोजेनेसिस। और इस बायोजेनेसिस को जो प्रूफ करती है, आपको वो एक्सपेरिमेंट करने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट में बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए वो साइंटिस्ट जिसने अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया, उसका नाम था बेटा रेड्डी। ये 3 जार दिखाई दे रहे हैं। रेड्डी ने क्या किया, 3 ग्लास के जार लिए, मतलब कांच के जार लिए, और उनमें एक मांस का टुकड़ा रख दिया। अब क्या किया कि एक जार तो बिल्कुल ऐसा था जिसका कि उसने ढक्कन खोल दिया। ठीक है, देखो, एक जो उसने क्या किया था, सबसे पहले मांस का टुकड़ा लिया, लेकिन जो वो उसने मांस लिया उसने उसको कुक कर दिया, उसने उसको पकाया। क्यों? ताकि उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रह सके, कर दिया। अब उसने उस जो वो मांस पका दिया था उसको 3 जार के अंदर अलग अलग रख दिया। अब जो सबसे पहले वाला था उसको उसने कवर नहीं किया, दूसरे के ऊपर उसने परसेंट मेम्ब्रेन, है ना, हमने +1 में भी पढ़ी थी परसेंट, और जो तीसरी थी उसके ऊपर उसने लगा दिया मसलिन क्लॉथ। अब उसने बेटा कुछ दिन तक उनको एज इट इज छोड़ दिया। क्या देखा कि जिनको उसने कवर कर दिया था उस जार के ऊपर तो मक्खियां भिन भिना रही थी, अंदर नहीं थी, लेकिन जिसका उसने ढक्कन ही नहीं लगाया, जिसको उसने कवर ही नहीं किया, अंदर भी थी बाहर भी। इसका मतलब अगर भाई लाइफ अपने आप ही आई होती तो जो मक्खियां रहेंगी, वो बी रहेंगी, वो कहाँ पर मिलती? यहाँ अंदर मिलती ना जार के, लेकिन वो कहाँ थी बेटा? बाहर थी। इसका मतलब कि लाइफ बाहर है, पहले से ही जो लाइफ है उसी ने लाइफ को बनाया है। आपके पास ये एक्सपेरिमेंट कम आता है, जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है ये लुईस पाश्चर का। वैसे तो इसके जो चांसेस है वो थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। चांसेस कम इसलिए क्योंकि कई बार जो ये एक्सपेरिमेंट है ये 10th क्लास में पूछ लिया जाता है, याद है? बैक्टीरिया का कल्चर लिया जाता है, उसको हीटअप करेंगे, देन उसके बाद उसको क्या करते हैं कि कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स बने। तो अब हम बात करेंगे किसकी? लुईस पाश्चर के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, कि जिसने ये चीज प्रूव की कि लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई है बेटा? लाइफ से, अपने आप नहीं आई।